हेलो लर्नर्स, और आप लोग सब कैसे हैं। और होप सो जो हमारी वीडियोस आ रही है उनसे काफ़ी कुछ लर्निंग और आपको अपने करियर में एनहांसमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छे चीज़ें मिल रही होंगी। और आप लोग जो भी सजेशंस या जो भी है हमें प्लीज़ रेगुलर शेयर करते रहिए। और हमारे काफ़ी अच्छे टैक्सेशन के और भी अच्छे टॉपिक के ऊपर, कंपनी फॉर्मेशन, अभी जैसे इनकम टैक्स का टाइम आ रहा है तो हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स के ऊपर और TDS के फाइलिंग के और भी काफ़ी अच्छे कोर्सेज आप लोगों के लिए अपने चैनल के ऊपर लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पे वन एंड ओनली चैनल है जहाँ पे टैक्सेशन, अकाउंटिंग और बहुत सारे मल्टी चीज़ें आपको यहीं पे हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ और पूरा एक पॉइंट को विद इफेक्टिव पॉइंट्स के साथ हम लोग आपको समझाते हैं इसमें, ठीक है ना। तो चलिए, मैं आपके पास लास्ट वीडियोज़ में जो मैंने आपके ऊपर टॉपिक लेकर आया था रजिस्ट्रेशन के लिए फसाया के, उसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको लिए आज पोर्टल के ऊपर लाइव एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन करके पूरा दिखाना चाहूँगा और आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे पोर्टल पे, और आपको पूरा पोर्टल के ऊपर लेकर जाऊंगा। वहीं पे आपको पूरा कैसे डॉक्यूमेंटेशन कैसे सब कुछ होता है, सब आपको न्यू पोर्टल के ऊपर, जो न्यू आपका पोर्टल है फसाए लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का, वहाँ पर आपको पूरा दिखा सकता हूँ। और दिखा देता हूँ कि आप वहाँ पर खुद भी वो रजिस्ट्रेशन आप अपने आप कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल स्टेप बाय स्टेप है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको वहाँ पर डिफिकल्टी होगी आपको, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। और उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे टॉपिक्स जो हम पढ़ाते हैं आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तीनों चीज़ करेंगे तो हमारे लिए बहुत बूस्ट मिलेगा, क्योंकि आपकी बूस्ट से हमें और नई वीडियोस लगाने का, तभी हम देखिए पूरा दिन मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आते हैं, टॉपिक्स पे पूरे बनाते हैं, बिल्कुल सिंपली लैंग्वेज में आपको समझाते हैं, ताकि आप वो चीज़ इंप्लीमेंट करके जो बाकी जगह पे लोग पेड सर्विस है उससे आप बच के खुद ही वो चीज़ आप कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फसाया का न्यू पोर्टल, जहां पर आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा यहाँ पर बताऊंगा आपका। तो देखिए, यहीं पे इन्होंने सबसे पहले हमारा यहाँ पे ऑप्शन दे दी अप्लाई फॉर लाइसेंस / रजिस्ट्रेशन। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था लाइसेंस किन्हें चाहिए और रजिस्ट्रेशन किन्हें चाहिए। फिर देखिए सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर अप्लाई फॉर रिन्यूअल। अगर आपका रिन्यूअल मीन्स आपका जिस टेन्योर के लिए आपने अपना फसाया लाइसेंस लिया था वो टेन्योर एक्सपायर होने वाला है, तो उसके जैसे आपको एक्सपायर होने से पहले रिन्यूअल करवाना होता है, क्योंकि रिन्यूअल करा लेंगे तो फिर आपका पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा फॉर फर्दर पीरियड के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसेंस और एड्रेस, कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ चेंज हो गया आपका एड्रेस या कुछ और चीज ऐसी हो गई जो कि आपकी चेंज हो गई, वो आपको वहां पर मेंशन करने हैं, ठीक है ना। और ये आपको बताना चाहूंगा, देखिए 30 जून डेट आ रही है। 30 जून यहाँ पर जिन लोगों ने भी अपना ले रखा है फसाया लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन, तो सबको अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना है यही पोर्टल पे। हम लोग उसके ऊपर भी आपको वीडियो लेकर आएंगे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको बताएंगे सिंपली कैसे रिटर्न फाइल करते हैं, कैसे अपना लॉगिन से आप जाके सारे डिक्लेरेशन अपनी फाइल करेंगे। अगर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो देखिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए फसाया लाइसेंस वालों को, फूड की अथॉरिटीज़ को, कि आप वहाँ पे वर्किंग है, आपका काम चल रहा है, क्या टर्नओवर आप अटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस लाइसेंस को उन्हें दिया तो उसकी कोई आपके बिजनेस में हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है आपका, ठीक है ना। तभी वो उस कंडीशंस को देख के ही रिन्यूअल, अगर आपने ले रखा है आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं तो क्या रिन्यूअल करने का फायदा है उसमें। ऐसी कंडीशन आप सरेंडर कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसीलिए वो सब चेक करते हैं और आपको फिर वहाँ पर जो एक्सटेंशन देते हैं, जो आपका रिटर्न्स को वहाँ पे वैलिडेट भी करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो देखिए मैं यहाँ पर जाके अप्लाई पे अपने जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन हमारे मेन आते हैं। जर्नल मीन जनरल फसाया लाइसेंस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपके जर्नली आपके ऑपरेशन चलते हैं, जो भी फूड के अपने आउटलेट्स, बिजनेस जो भी हमारे चलते हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना। बड़ी बड़ी फूड की जो भी आपके कंपनीज है जो फूड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सब वो जर्नल में आ जाते हैं, ठीक है। रेलवे के लिए मीन जैसे आप जानते होंगे अपना जो रेल नीर पानी है, या फिर जो ऐसी चीज़ें जो रेलवे के लिए आपके वहाँ पर देखिए रेलवे स्टेशन पे जो अवेलेबल होते हैं, उनको अगर सिर्फ उस रेलवे प्रीमाइसेस पे अपने आप को वहाँ पर क्या रजिस्टर्ड करना है, वहाँ पर करना है, तो वहाँ के लिए आपको जो लाइसेंस के लिए चाहिए तो वो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ऐसे ही देखिए आपका थर्ड वन है सी, और आपका सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट्स पे, मीन्स आपका जहाँ पर आप लोग एयरपोर्ट्स है वहाँ पे आप देखते होंगे बहुत सारे अलग अलग खाने पीने के आइटम्स, काउंटर्स और बहुत सारे वहाँ पर आउटलेट्स रहते हैं। आपका वहाँ का देखेंगे वाटर बोटलिंग भी आपकी डिफरेंट होती है, तो सब आप लोगों के लिए वहाँ के लिए फिर आपको अलग जो भी नॉर्म्स के हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पर लेना होता है आपका, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको फिर इसके बारे में तो बता दिया मैं आपको। अब मैं आपको जो भी है जर्नल, देखिए हम लोग जो यहाँ पे कौन सा करेंगे, हम लोग जर्नल करेंगे,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये 3 ऑप्शंस बहुत आपके महत्वपूर्ण है, यहाँ से चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए फर्स्ट में इन्होंने दिया हुआ है हेल्पफुल के लिए आपकी फी स्ट्रक्चर, मीन्स अगर आपको अपना फी स्ट्रक्चर देखना है कि किस रजिस्ट्रेशन का किसका है, तो सबकी देखिए इन्होंने यहाँ पर आपकी कैटेगरी के हिसाब से सबके फीस स्ट्रक्चर्स इन्होंने मेंशन कर रखे हैं कि आप स्टेट ले रहे हैं या फिर सेंट्रल का ले रहे हैं या नॉर्मल हॉकर का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो आप यहाँ से अपनी जो भी फीस है, जो गवर्नमेंट फीस है, ठीक है ना, देखिए ना, होलसेलर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, रिटेलर के लिए, होटल्स के लिए, तो जो भी अलग अलग क्राइटेरिया पे यहाँ की फीस है वो सब आप यहाँ से वेरीफाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए डॉक्यूमेंटेशन क्या है, तो देखिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे आपके देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको सारे यहाँ पर कलेक्ट करके अपना करना ही होगा, और क्या, तो वो वाले सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने करके इनको यहाँ पर फिल करके डिटेल्स आपको अपलोड करनी है, तो फिर उनको वापस स्क्रूटाइज होंगे, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर जो भी होगा आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर वैलिडेट हो गया, आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं देता और आपका यहाँ पर सीधा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले कहीं पे भी देखिए, पहले हमारे पास क्या होता था, स्टेट वाइज होता था, कोई हमारे पास सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म नहीं था, पर देखिए काफ़ी पिछले सालों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छे चेंजेस, बहुत सारे मूव्स हैं। तो आप अपना जैसे कई बार क्या बेनिफिट होता है कि आपके कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में या फिर बाकी अदर स्टेट्स भी हैं, तो आपको क्या होता था वहाँ पर जाके लोकल के साथ करके आपको करना पड़ता था, पर अभी आपको सिर्फ यहाँ पर बैठ के कहीं भी हेड ऑफिस बैठ के आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो आपका लोकल प्लेस पे जो बिजनेस का होगा वहाँ की ट्रांजेक्शन फिर आप बाद में भी आप कैटर कर सकते हैं, पर अप्लाई आप यहाँ पर एक जगह सेंट्रलाइज बैठ के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले भी क्या दिल्ली का कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली में देखिए इन्होंने यहाँ पे सब कैटेगरीज कर दी, देखिए कि आपका क्या है, आप मैन्युफैक्चर है, ठीक, मैन्युफैक्चर जो आप मैन्युफैक्चर्स करते हैं, तो आपके मैन्युफैक्चर्स की इन्होंने यहाँ पर जो भी चीज़ आपके प्रोडक्ट्स हैं वो सबका इन्होंने दे दिया कि इन चीज़ में आप तो नहीं है कि डायरी प्रोडक्ट्स में, वेजिटेबल में आप, ठीक है ना, स्लॉटरिंग यूनिट्स तो नहीं है, मीट प्रोसेसिंग तो नहीं है, फिश प्रोडक्ट्स तो नहीं है, आपका फूड सप्लीमेंट्स वो जनरल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पोल्ट्री फॉड तो ये आपका है, आपका ये बहुत सारे हेड्स इन्होंने दिए हैं। अगर आप इन प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चरिंग में रिलेटेड हैं तो आप फिर यहाँ पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपना, ठीक है ना। देन फिर वो आप ट्रेड या रिटेल कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रेड में आपका वही हो गया, ट्रेड में कैसे कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज में है देखिए आपका, ठीक है ना, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर रहे हैं, या आप वेंडिंग कोई एजेंसी है उनके लिए है, या ई कॉमर्स के लिए है, या आप ट्रेड मर्चेंट है एक्सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर अपना आप अगर आप जिस कैटेगरी में फॉलो करोगे तो आपको अपना यहाँ पर सेलेक्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंगली आपकी फर्दर प्रोसीडिंग्स जो भी आपकी रहेंगी। देन यहाँ पर क्या है, फूड सर्विसेज जैसे आपके हॉकर्स, रेस्टोरेंट्स वाले, आपके जो भी सब रहते हैं ऑनलाइन वाले जो आपसे होते हैं, फूड वाले आपके जोमेटो पे रजिस्टर जो भी कुछ है, वो सारे आपके यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज का आ जाता है, ठीक है, मीन्स जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट्स का आपका देखिए जहाँ टेंडर निकलते हैं, सब कुछ जो भी उनके अंडर में होती हैं वो यहाँ पर सब रहती हैं, और हेड ऑफिस, ठीक है, जिनके हेड ऑफिस है वो अपने आप को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो मैं देखिए फूड अपना सर्विसेज में, हमारा फूड सर्विसेज में देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या है 3 कैटेगरी दे दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने 3 कैटेगरीज दे दी है, देखिए टर्नओवर बेस आपकी कैटेगरीज यहाँ पर इन्होंने दे दी है आपकी। इसी के अकॉर्डिंगली जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप बेसिक लेंगे, स्टेट लेंगे, सेंट्रल लेंगे, देखिए वो ये 3 है। तो स्टार्टिंग क्या है, बेसिक, फिर स्टेट, और फिर देन आपका अगर टर्नओवर एक्सीड करता है, देखिए लिखा हुआ है ग्रेटर देन 20 करोड़, तो आपके लिए किसके लिए जाएगा, सेंटर के लिए आपका, ठीक है ना। और एक केस में आपका और भी होता है कि आपका टर्नओवर नहीं है पर आप एक से ज्यादा स्टेट्स में ऑपरेशन कर रहे हैं, वहां पर कर रहे हैं, तो आपको तब भी सेंटर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जो हमारा टर्नओवर है 12 लाख पर एनम के हिसाब से हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं हमारा, ठीक है ना। देन हम लोग यहाँ पे प्रोसीडिंग्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आगे कि आप किस चीज के एलिजिबल है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए, अभी लाइसेंस के लिए आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि देखो मैंने क्राइटेरिया क्या करा था आपके सामने, 12 लाख से कम लिया था, तो मैंने क्या किया, वो मेरा यहाँ पर आ गया देखिए मेंशन होके कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आप लाइबल हैं, आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करिए, ठीक है ना। तो देखिए सारा फॉर्म्स हमारा यहाँ पर ओपन होकर आ गया। अब ये सारे फॉर्म्स में हम लोग क्या डिटेल फिल करेंगे, उस डिटेल के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर जो भी है सारी चीजें फिल करने के बाद उसको हम लोग आगे फर्दर प्रोसीडिंग करेंगे आपको, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमें बेसिक चीज अपनी सारी फिल कर लेंगे, जैसे मैंने बताया था आपका यहाँ पर अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी का नेम, इंडिविजुअल है तो नेम ऑफ एप्लीकेटर आएगा। देखिए हम चाहे तो कंपनी का जब आप पैन से देखेंगे आप, तो अगर इंडिविजुअल पैन लगा तो उन्हीं का नाम का आपको यहाँ पर आना चाहिए,
ठीक है। तो ऐसे वहाँ पे जो डेजिग्नेशन है कि इंडिविजुअल है, पार्टनर है, प्रोप्राइटर है, कौन है, वो सारा आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर आपको यहाँ पर प्रीमाइसेस का जो एड्रेस है जहाँ पर अपनी बिजनेस एक्टिविटी करेंगे वो यह सारा आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आपका पैन है, इफ एप्लीकेबल अगर आप चाहते हैं तो अपना पैन नंबर यहाँ पर अपना आप डाल के यहाँ पर आप रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं पैन नंबर। अगर आपका देखिए बिजनेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों अगर सेम है तो आपको यहाँ पर यस कर देना, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे और नीचे वाला करस्पॉन्डेंस एड्रेस अपना चेंज करेंगे। देन अपना यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपको मेल आईडी ये सब फिल करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो रजिस्ट्रेशन आप कितनी ईयर्स के लिए आप ले रही है तो यहाँ पर आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे 4 to 5 है तो 5 ईयर्स के लिए आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, आपका नेम ऑफ फूड कैटेगरी, मीन्स आपकी कैटेगरी क्या है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ में आप डील करेंगे, रेस्टोरेंट्स है, क्या है आपका, क्या चीज़ का आप करेंगे, तो वो आपको यहाँ पर जो भी है चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आइटम्स होंगे या जिस चीज़ में हम डील कर रहे होंगे तो वो यहाँ पर हम लोग जो कैटेगरीज दी हुई है इन्होंने उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर सर्च करना है और वो चीज़ हमें यहाँ पर रेडी करनी है। तो यहाँ पे जोन से आपको कैटेगरी है वो अपनी कैटेगरीज यहाँ पर आप करके ऐड कर सकते हैं अपना। ठीक है ना। तो यहाँ से आप करके ऐड आप करके यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ पूछ रहा है कि इन द केस ऑफ बिजनेस इंटेंट टू स्टार्ट, कब से आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। जो भी हमारी डेट होगी वो हम यहाँ पर अपनी डेट मेंशन कर देंगे, उस डेट से हम लोग मानेंगे कि हमारा बिजनेस यहाँ से प्रोसीड कर रहा है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वाटर सप्लाई आपकी कोई है, मतलब पब्लिक प्राइवेट कौन सी है आपकी। ठीक है ना। तो वो यहाँ पर डिटेल्स आपको जो भी मेंशन करना है, ठीक है ना, वो अपने डिटेल्स यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है, देखिए जो एप्लीकेंट प्रोडक्ट आपने किस 2 कैटेगरीज में आपको यहाँ पर करा, तो मैं क्या प्रोसीड करूँ। हम कहते हैं ठीक है, यहाँ पर प्रोसीड करिए। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए क्या इसने हमारी लॉगिन आईडी क्रिएट करके दे दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या साइन अप, अपना साइन अप हमारा करना है यहाँ पर हमें। ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन अप करेंगे और फिर यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पर लॉगिन आईडी क्रिएट रहेगी, उस पर हम सारी डिटेल्स जो भी है दोबारा हमारे पासवर्ड चलेंगे। साइन अप के लिए जो जो डिटेल्स थी हमने वो सारी यहाँ पे प्राइमरी अपनी मेल आईडी डाल दी है, अपने मोबाइल नंबर डाल दिया हमने, सेकेंडरी हमने डाल दिया है और लॉगिन आईडी जो उन्होंने वहाँ पर हमारी एप्लीकेशन क्रिएट करा था वो हमने यहाँ पर क्रिएट करके ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएटेड आया था। और फिर हमने उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के यहाँ पर कर दिया और वो भी पासवर्ड हमने सेम कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग सबमिट करेंगे। ठीक है। देखिए क्या आपका जो भी यहाँ पर आपकी मेल आईडी है उस पर एक ओटीपी गया है। यहाँ जो हमारा ओटीपी क्या था रजिस्टर मोबाइल में, वो ओटीपी आ गया है। हम यहाँ पर ओटीपी सबमिट करेंगे तो हमारी लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी हमारी। ठीक है। तो आ गया हमारा, तो हमारे ये भी हमारा आ गया, साइन अप हमारा ओके सक्सेसफुली हो गया हमारा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो 2-4 चीजें पूछ रहा है। ठीक है ना। क्या पूछ रहा है हमारा, देखिए फोटो अपलोड करने के लिए, आईडी प्रूफ अपलोड करने के लिए पूछ रहा है और अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या पूछ रहा है, प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस। ठीक है ना। तो जो प्रीमाइसेस का प्रूफ है वो सारी चीजें हम यहाँ पर अभी मेंशन करके अपलोड करेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सारी चीजें अभी अपलोड कर देते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर जो से डॉक्यूमेंट थे, देखिए हमने यहाँ पर अपनी फोटो अपलोड कर दी यहाँ पर। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आए थे तो हमने जैसे अपना यहाँ पर आधार कार्ड हमने अपलोड कर देंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है। और देखिए प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस में आपका यहाँ पर पूछता है तो यहाँ पर जैसे प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस में हम लोग क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर कोई भी ऑप्शन आप करके प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस में वो आप यहाँ पर करके डाल सकते हैं। फिर अदर डॉक्यूमेंट्स में देखिए यहाँ पर जैसे अदर डॉक्यूमेंट्स में था तो अदर डॉक्यूमेंट्स में मैंने यहाँ पर मेंशन करके रेंट एग्रीमेंट की कॉपी वो यहाँ पर मैंने अपलोड कर दी है अपने। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सारे डिक्लेरेशन का है। ठीक है। मैंने यहाँ पर डिक्लेयर करा था। तो अब देखिए डिक्लेरेशन करने के बाद एक हमें देखिए ये से लोग नहीं अपलोड करते, यहाँ पर एक आपको ये चेकलिस्ट देखिए डिक्लेरेशन की, देखिए यहाँ पर है। ठीक है ना। ये आपको साइन करके यहाँ पर ऑथराइज साइन जो है ये भी करके आपको यहाँ पर अपलोड करनी होती है आपको। ठीक है। तो साइन करके ये यहाँ पर अपना अपलोड करेंगे, देन उसके बाद ही ये वेरीफाइड हो जाएगी आपकी। ठीक है ना। तो आपको ये भी यहाँ पर अपलोड करनी होती है, अदर डॉक्यूमेंट्स में करके यहाँ पर हम अभी अपलोड करेंगे आपको। ठीक है ना। वो यहाँ पर चेकलिस्ट ये आपको देखिए जो भी फॉर्मेट यहीं पे आपको मेंशन है, ये सारा डिक्लेरेशन का यहाँ पर साइन करना है, किसका, जो भी एप्लीकेंट है वो अपना साइन करके कि वो सारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली फॉलो करके यहाँ पर ये कर रहा है, ये अपलोड करना होता है आपका। ठीक है ना। चलिए मैं आपको अब ये भी अपलोड करके दिखाता हूँ। तो देखिए हम यहाँ पे फिर से वही अदर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या अपना वो डिक्लेरेशन हम जो अटैच कर रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है ना। अब यहाँ पे चूज करेंगे जहाँ मैंने डिक्लेरेशन का अपनी कॉपी रखी है वो अटैच करेंगे और
तो देखिए मेरा यहाँ पर देखिए प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस मैंने दे दिया, रेंट एग्रीमेंट की कॉपी दे दी और डिक्लेरेशन में यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया है हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हमारा जैसे हमें पेमेंट करनी है वो हम अपना पेमेंट का यहाँ पर मोड करेंगे और देखिए उन्होंने अमाउंट यहाँ पर इन्होंने दे दिया हमें। तो यहाँ पर पहले हम लोग प्रीव्यू अपना देख सकते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन का देखिए पूरा प्रीव्यू यहाँ पर हमारा आ गया, क्या क्या कैटेगरी हमने क्या क्या चीज़ लगाई है, तो सारा प्रीव्यू हमारा यहाँ पर मेंशन हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये पेमेंट करेंगे, यहाँ पर हम लोग फर्दर प्रोसीडिंग के लिए करेंगे। अगर आपका जीएसटी नंबर है तो अब यहाँ मेंशन कर सकते हैं आप, क्योंकि आपका जीएसटी नंबर जो है वही आपका यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो हम लोग कहते हैं नहीं ठीक है, हम लोग यहाँ पर पेबल करेंगे आपका। तो हमारा जो नंबर है उस पर ओटीपी क्या होगा, तभी यहाँ प्रोसीडिंग हम करेंगे। हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी क्या होगा, ओटीपी हमें यहाँ पर मेंशन करना है। हमें ओटीपी डालने के बाद हमने यहाँ पर देखिए पेमेंट के लिए प्रोसीड के लिए कर दिया है। अब हम यहाँ पर सारा अपना जो भी पेमेंट का प्रोसीजर है वो प्रोसीजर कंप्लीट करके यहाँ पर पेमेंट हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारी क्या है, रिसिप्ट जनरेट होकर आ गई है। यहाँ पर जो हमने पेमेंट करी है उसको हम डाउनलोड करके अपने डाटा के लिए यहाँ पर सेव करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा रेफरेंस नंबर आ गया, जो था हमारा जो हमने अमाउंट पे करा है वो सारा हमारा अमाउंट का यहाँ पर सारी डिटेल्स आ गई है हमारी यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर पूरा इसको करके रख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे प्रोसीजर था सारा फाइलिंग का, ठीक है, वो मैंने सारा आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अब इसका जो भी हम लोग फर्दर जो भी है स्टेटस जो हमारा एप्लीकेशन का, वो स्टेटस हम चेक करेंगे। वो स्टेटस चेक करने के बाद ही हमें इसका पता चलेगा कि हमारी एप्लीकेशन अभी सबमिट है या कहाँ पर है, तो सारा हम उसको पता चलेगा, ठीक है। इसका स्टेटस का मैं दिखा सकता हूँ, आप लोग कहाँ से कर सकते हैं, अपना ट्रैक एप्लीकेशन से जाके करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हमारा जैसे जो एप्लीकेशन मेंशन करेंगे और तो देख रहे हैं यहाँ पर देखिए अभी हमारा पूरा देखिए स्टेटस आ गया है और यहाँ पर हमारा मेंशन होकर आ रहा है प्रोसेसिंग टू बी इनिशिएटेड, मींस हमारा प्रोसेसिंग हो गया। जब यहाँ पर हमारा फाइनल सर्टिफिकेट डाउनलोड का हो जाएगा तो हम लोग लॉगिन करके फिर डाउनलोड कर लेंगे अपना सर्टिफिकेट और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सर्टिफिकेट हमारा पूरा दिखता है हमारा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो जितना ये सिंपल वे में मैंने आपको समझाया, आप कोई भी इसको बहुत आसानी से यहाँ पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है FSSAI की साइट पे। और यहाँ पर आपको जो भी रजिस्ट्रेशन, स्टेट लाइसेंस सब का मैंने प्रोसेस किया, डॉक्यूमेंटेशन है वो भी सारा आपको बताया, वो भी सारा आप यहाँ पर कर सकते हैं अपना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके, अब हमारा जैसे हम लोग दिखाएंगे कि हमारा सारी एप्लीकेशन मैंने आपको सबमिट करके दिखाई थी, अब हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और अब हमारा यहाँ पर हम कैसे पूरा लॉगिन करके आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करके बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारा पूरा यहाँ पर हम लोग जो प्रोसेस हमने करा था लॉगिन करेंगे। ठीक है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे हमारा OTP क्या होगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पर ये देखिए हमारा लॉगिन करने के बाद हमारा यहाँ पर हो गया। और यहाँ पे देखिए इशूड में जाते हैं और इशूड रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा सर्टिफिकेट जो था हमारा जो हमने एप्लीकेशन फाइल करी थी आपको, वो देखिए एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट आ चुका है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा पूरा एड्रेस का हमारा जो भी था सारा सर्टिफाइड हो गए। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन पूरी डिटेल कब तक वैलिड है हमारा, ठीक है, क्या कितनी पेमेंट करी थी, सारा हमारा पूरा आपका यहाँ पर ही आ चुका है। ये प्रिंट आउट लेके जो भी सर्टिफिकेट की कॉपी है हम अपने प्लेस पे वहां पर हम अपना लगा के पूरा कर सकते हैं अपना बिजनेस, ठीक है ना। चलिए, होप सो जैसे मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया था सारा आपको ठीक लगा होगा, समझ आया होगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस अपना फॉलो करिएगा और कोई भी दिक्कत आती है नीचे दिए नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को लेकर, कोई इनकी मैंने एनुअल रिटर्न बताई थी उसके प्रोसेस के लिए कोई सा भी आपको क्वेरीज होती है उस पर आप हमें रिवर्ट कर सकते हैं और हम आपका उसका सोल्यूशन करके देंगे आपको। चलिए, थैंक यू वेरी मच।